ये वीडियो केवल और केवल कमजोर बच्चों के लिए है। अगर आप तेज विद्यार्थी हैं तो पहले ही चले जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल और केवल जो एकदम से बकलोल विद्यार्थी है, जिनको मैथ्स के नाम पर एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। तो चलिए आज आपका ये पहला सवाल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये जो पीडीएफ है ये आदित्य रंजन सर का पीडीएफ है, उसी को मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, पढ़िए। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर का जो अनुपात है वह 5:9 के अनुपात में, ठीक है। और यदि इसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है, तो बोला गया है सफेद टैबलेट है, तो बैग में काले टैबलेट्स कवर की संख्या कितनी होगी। बहुत ही बउआ वाला सवाल है। देखिए कहा गया ना कि कुछ ब्लैक है और कुछ व्हाइट है। ब्लैक और व्हाइट का जो अनुपात है वह 5:9 में है मेरे भाई। कहने मतलब कि अगर ब्लैक रेशियो में 5 है तो रियल में तो ये रेशियो में व्हाइट 9 है, ठीक है। और यदि उसमें 450 सफेद है, देखिए 450 सफेद है, ठीक है, तो रेशियो में देखिएगा तो व्हाइट कितना है, देखिए तो व्हाइट 9 है। रेशियो में देखिएगा तो व्हाइट 9 है, जबकि रियल में व्हाइट की संख्या कितना, मतलब व्हाइट जो भी सफेद टैबलेट जो भी है कितना है, 450 है। तो देखिए रेशियो में 9 है, जबकि रियल में, ये तो मान मेरा रियल है, जबकि ये मेरा जो ऊपर लिखा हुआ अनुपातिक है। अनुपातिक आप समझते हैं, जैसे कि हम बोले माइनस 24 रेशियो 30, इसका मतलब क्या हुआ, इसको काटिएगा तो इसको आप कह सकते हैं ना 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 5 छक्का 30। इसको अभी चाहते हैं काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि इसको आप 4:6 भी कर सकते हैं, 2:3 भी कर सकते हैं, यानी कि ये रियल मान नहीं होता। तो रेशियो जो होता है वह रियल मान नहीं होता है। जबकि यहाँ पे देखिए व्हाइट वाला जो संख्या है रियल में 450 है, तो 9 में 450 थे, एक में कितना होगा 50, यानी एक में कितना हो जाएगा, एक में 50 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि बैग में काले टैबलेट कितने हैं, तो बैग में जो काला क्या होगा, काला तो 5 के रेशियो में, तो 5 का मान कितना होगा, 5 से गुना कर दीजिए, 50 में 1 का मान 50, तो 5 का मान कितना, 25 25 250 हो जाएगा मेरे भाई। बात को समझे। चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पाइए, एक सेकेंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया कि 2000 रुपये की धनराशि है। देखिए भाई मेरे पास ऊपर दिख रहा है, हाँ चलिए, 2002 रुपये की राशि को 3, 4, 6 के अनुपात में ए बी सी, यह ए है, बी है और सी को विभाजित किया गया है, ठीक है, सभी को दिया गया। इसमें बी का हिस्सा कितने हैं, तो सुनिए यहाँ देखिएगा ए बी और सी तीनों को जोड़ रहे हैं, तो रेशियो में कितना पूछ रहा है बताइए, जोड़िएगा, 4 3 7, 6 6 13, यानी 13 हो गया। जबकि रियल में ये जो बांटे हैं कितना बांटे, 2002 रुपया, यानी कुल धनराशि जो था मेरे पास 2002 रुपये थी, ठीक है। जबकि रेशियो में तीनों को जोड़ते हैं तो 13 ही पूरा, तो 13 में इसका मतलब कितना है 2002। अब इसको काट लीजिए, काटने तो आता ही होगा, 13 से काटिए कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 बच जाएगा 7, 13 5 65, फिर 5 13 चौका 52, यानी कि एक का मान कितना हो गया 154 हो गया, एक का मान 154। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि बी का हिस्सा कहता है, तो बी यहाँ देखिए कितना, बी का हिस्सा 4 है, तो 4 का मान निकालिए, 4 का मान कितना 154 का गुना आप 4 से कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 चौका 16 का 6, 4 5 20, 1 21, 4 एकम 4, 4 2 6, यानी कि 616। ऑप्शन नंबर ए यही होगा आपका। चलिए देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में, ये भी पूछा हुआ सवाल है ना जी। कहा गया कि x रेशियो y बराबर 1:2, फिर बोला गया यहाँ पे कि 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y, x प्लस 4y का मान कितना होगा। बहुत सिंपल सा है, देखिए ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का मान 1 रखेंगे और y का मान यहाँ से हम 2 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर, रख दीजिए। x का मान 1 रखते हैं, कितना आएगा 2 एकम 2,
y का मान 2 रखिए, 4 दूनी 8 रेशियो, फिर x का मान यहाँ से 1 रखिएगा, फिर y का मान यहाँ 2 रखिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ जोड़िए 10, यहाँ 9, ये कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, यानी 10:9। आंसर मारिए, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ए बी जो है आपका 2 3 है मेरे भाई, और फिर पूछा गया है कि 5a, देखिए 5a प्लस में 3b, और फिर क्या है यहाँ रेशियो 6a माइनस 2b का मान कितना होगा। तो सिंपल है, a का मान 2 रखिए, b का मान 3 रखिए, बात समाप्त, आंसर आ जाएगा आपका। तो रखिए a का मान अगर यहाँ 2 रखते तो 5 दूनी 10, प्लस b का मान 3 रखते 3 3 9 हो जाएगा, रेशियो 6a, a का मान 2 यानी कि 6 दूनी 12 माइनस 2b, b का मान 3 या 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब घटा 10 9 19 रेशियो 6 हो जाएगा, 19 रेशियो 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक बात इसी में हम बता देना चाहेंगे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे कि हमने बताया ना कि अगर ए रेशियो बी बराबर, जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं कि 2 रेशियो 3 दिया, माना के दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको कहता ऐसे में पूछता, जैसे कि अभी यहाँ पूछा गया ना कि 5a प्लस में 3b है, अब बट्टा में जो भी लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रहता है तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ता है, जैसे कि 5a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और यहाँ भी कुछ रहता है हमारे 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो सिंपल था कि a का मान 2 रखेंगे, b का मान 3 रखेंगे, यहाँ भी a का मान 2 रखेंगे, b का मान 3 रखेंगे, यहाँ भी वही रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ 2 रहे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पावर 2 देते, पावर 1 दे दिए, चाहे यहाँ पावर 3 दे दिया, ऐसा कुछ हम दे रहे हैं, नजर कहीं आया, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि a का मान डायरेक्ट आप 2 नहीं रख सकते, और b का मान 3 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ए और बी का मान इसमें आप रखिएगा ना तो मान अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, इसका आंसर सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पावर सेम नहीं है। पावर जब भी होना चाहिए तो सेम सेम ही, जैसे 2 2 तो सब हो 2 2, यहाँ 3 तो सबको पावर पे 3 है 3, यहाँ पे 1 तो सबको पावर पे 1 के। बात समझ में आया, वैसे नहीं जानना है, इतना ही जानिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। अब बोला गया है 5x प्लस में 2y रेशियो है आपका 10x प्लस में 3y का अनुपात दे रखा है 3:5, सॉरी 5:9 है, 5:9 है, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर रेशियो 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 2 तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा ना, इसको हम थोड़ा सीधा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप बट्टा में कह सकते हैं कि 5x प्लस में 2y बट्टा 10x प्लस में 3y बराबर 5/9। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है, सभी को आता है ना, चलिए कीजिए। 9 5 45 प्लस 9 दूनी 18, और फिर बराबर यहाँ देखिए 10 5 50x प्लस, दिख रहा है, चलिए, और 5 दिया 15y, ठीक है, 15y। अब यहाँ समझिए, इसको सॉल्व करेंगे, x वाला को एक जो, अरे यहाँ पे x छूट गया ना, x छूट गया, चलिए इसको उस साइड ले जाते हैं, इसको इस पर ले आते हैं, और यहाँ भी कुछ छूट गया क्या, 9 दूनी 18y, y यहाँ लिखिए नहीं किया क्या आप भी, चलिए यहाँ इसको देखिए 18y इधर आएगा तो माइनस में 15y बराबर 50x माइनस में 45x, हटा लीजिए, यहाँ से 3y बराबर में 5x आ जाएगा। अब इसको x बट्टा y निकालिए या फिर y बट्टा x निकालिए, बात तो वही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या किए, x को नीचा लेके चले आए, यहाँ पे 5 को धीरे छोड़ देते हैं, इस 3 को नीचे ले आते हैं, तो y का मान 3, x का मान सॉरी y का मान 5, x का मान 3 रख दीजिए यहाँ पे, तो x का मान यहाँ 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 प्लस 5 x y का 5 है, तो 5 का 25, 25 दिया 75, यहाँ तक 75 हो गया रेशियो, यहाँ रखिए आप फिर x मान 3 है, 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36
प्लस फिर यहाँ देखिए 9 और y का मान 5 रखना है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को फिर 9 से गुना भी करना पड़ जाएगा मेरे भाई। 25 नमा 225 ना। चलिए ये सबको आप जोड़ लीजिए, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 75 18 जोड़िए तो कितना हो रहा है, 8 5 13 का 3 7 1 8 1 9 यानी 93 रेशियो 6 5 11 का 1 3 2 5 1 6 और 2 यानी कि 261 कटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, ठीक है। कट रहा है क्या, ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इसको काट के देखते हैं, 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो 31 दिया 93, ठीक। 3 से काटते हैं, 3 से कट भी जाएगा तो 3 8 24 और यहाँ बचेगा 2 3 7 यानी कि 31:87 ऑप्शन है ऐसा कहीं। हाँ ऑप्शन नंबर ए, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब कहा गया 3:4, 1:2, 2:5, 1:3। अब इसमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। देखिए इनमें सबसे छोटा करने मतलब क्या, अच्छा अनुपात मतलब बट्टा होता है, ये बात आप जानते हैं। 3/4, 1/2, 2/5, 1/3, है ना। अब इस सब में सबसे छोटा कौन है, इसका कई ट्रिक है बनाने का। जैसे कि डिफरेंस अगर सेम हो तो जिसका अंश छोटा हुआ छोटा होता है, जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ा होता है। तो सब हम जानेंगे बेसिक क्लास में, ठीक है। उसका लेक्चर हम अलग से दे देंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ समझिए। जैसे कि अगर इसमें सबसे छोटा कौन है बड़ा कौन है तो 2-3 तरीका है बनाने का। एक तो ये है कि या तो सभी को आप परसेंटेज में बदल लीजिए कि 1 से सब हम गुना कर देते हैं, परसेंटेज में पता चल जाएगा कि कौन कितना परसेंटेज है, तो पता चल जाएगा ना कि 20% बढ़ा या 30% बढ़ा, तो यहाँ से देख के बता सकते हैं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे में हर अंश नीचे में जो भी चीज लिखा हुआ है सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 4 2 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमें लगता है 60 हो जाएगा। 5 या 15 15 से हाँ 60 हो जाएगा। 60 हो रहा है एलसीएम, 4 2 5 3 का एलसीएम 60 होता है ना 60। तो सभी में 60 60 से गुना करिए, सभी में 60 60 से गुना कीजिए, सभी में 60 60 से गुना कीजिए, ठीक है। और 60 से गुना करिए। देखिए 3 से काट रहे हैं, 3 से काटेंगे तो 20 बार, 5 से काटेंगे तो फिर कितना बार में कटेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5 से काटने 12 5 60, 2 से काटिए 30, फिर 4 से काटिए 15, ठीक है। तो 15 या 45, यहाँ से कितना आ रहा है ऊपर में 30 ही हो रहा, यहाँ कितना बाद में 24 हो रहा, यहाँ कितना हो रहा 20 ही हो रहा। यहाँ देखिए 20 हो गया तो सबसे छोटा कौन सा 20 वाला, यानी कि लास्ट यानी कि 1:3 सबसे छोटा अनुपात होगा। बात समझे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है आपका A/B। देखिए A/B इक्वल टू 2:3। फिर कहा गया B/C इक्वल टू 6:8 है। तो पूछा गया है कि ABC क्या होगा। देखिए पहले इसको हम एक प्रोसेस बताते हैं, फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए एक तो ये है कि आप ABC लिखिएगा 2:3 और 6:8। अब यहाँ से आप एबीसी को निकालने का एक तरीका यह है कि जैसे ए बी दे रखा है ऐसे आप लिख लीजिए, फिर बीसी को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए। अब क्या करना है कि इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 8 24। अब कट्टे वाला है तो काट भी देना है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, यानी कि 2:3:4। ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना पे है मिला लीजिए, ऑप्शन 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट हम निकालते हैं। जब ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ना तो आप क्या कीजिएगा कि ए बी सी जो भी दे रखा, आपको पूछा गया रेशियो एबीसी का, तो देखिए जो प्रश्न में ए बी का अनुपात है वही आंसर जिसे अंतिम में बोला गया एबीसी निकालने के लिए, तो उसमें भी देखिएगा कि आप ए बी निकालिए, ठीक है। ए बी
निकालिए, उसका भी वही अनुपात होगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि यहाँ देखिए ए बी कितना है, 2 3 है। अब ऑप्शन में खोजिए कि ए बी सी, जैसे कि यहाँ ए होता है हमें पता है, या बी होता है, या सी होता है, तो हमको ए बी जैसे खोजना होता है। यहाँ पे देखिए ए और बी कितना 2:3 यहाँ पाया ना। इसी प्रकार और भी खोजिए, जैसे कि पहला देखिए 2 3 मिल गया, ऑप्शन बी में भी 2 3 मिल रहा है, ऑप्शन सी में भी 2 3 मिल रहा है, ऑप्शन डी में भी 2 3 मिल रहा है। खैर सी में 2 3 शुरुआत में नहीं मिला, 1 2 है। लेकिन तो आप इसमें क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक और छोटा सा नियम बता देते हैं। जैसे कि 2 3 2 3 2 3 सबको सब मिल रहा है ना, इसका मतलब है कि देखिए ये तो पता चल गया कि सी ऑप्शन होगा नहीं। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में जो शुरुआती में नहीं मिल रहा 1 2, आप होगा तो होगा यही तीनों में से कोई, लेकिन कौन सा होगा। तो चलिए हम आगे चेक करते हैं। आप जब यहाँ पे इसको काटेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए आप बीसी को काटिएगा तो और भी कर सकता है, इसे काटिएगा तो 2 3 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी कि 3:4 आ रहा है, 3:4 आ रहा है। बी और सी का जो रेशियो है वह कितना आ रहा है, 3:4 आ रहा है। तो ऑप्शन खोजिए बीसी का, बीसी पर ध्यान दीजिए, ए बी पाप नहीं, बीसी किसमें 3 4 है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो बीसी जो है आपका 3 5 है, ऑप्शन डी में देखिएगा तो 3 6 है, लेकिन ऑप्शन बी में देखिए तो 3 और 4 है कि नहीं। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए समझाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद आप जो है इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बिना कलम कॉपी निकाले भी आप कर सकते हैं ऐसे सवालों को आप। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 7 नंबर। यदि ए बी बराबर 2 3, बी सी बराबर, ये तो हो गया है ना, हाँ 6 हो गया था, 7 7 में 7 हो गया, 8 होगा, 8 होगा, सॉरी 8। देखिए ए बी 5 8 है और बी सी कितना है, कहाँ गया क्वेश्चन बतला जाते हैं, और बी सी ने सी बी है, 4:3। तो बोला गया है ए बी सी क्या होगा। आप इसको भी ट्रिक से बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि ए बी देखिए 5 8 है ना, तो ऑप्शन में खोजिए किसी में ए बी जो है 5 8 है, ऑप्शन में खोज के बता सकते हैं आंसर 5 8। ऑप्शन नंबर डी में भी मिल रहा है, और ए भी को भी काट कूट करेंगे तो आ सकता है 5 8। क्यों, क्योंकि देखिए एक में 15 और 24 को आप काटिएगा, 3 5 15 और 3 8 24, तो ये भी हो रहा। तो एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए एक बी का मान रखिए 5 8, और ये क्या आपका सी बी ना, यहाँ पे सी बी है, हम इसको बी सी लिख सकते हैं, इसको उलट देते हैं, बी सी उलट देते हैं, 3 4। एग्जामिनर पलट दिया तो हम ही पलट देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 4 3 लिखा था, हम 3 4 लिख देते हैं, बात समझे। तो बी के सामने रखिए बी और सी का सामने रखिए 4। ठीक है, अब ए बी सी निकल जाएगा, यहाँ से गुना किए 5 दिया 15, 8 3 24, 8 चौका 32। तो 15 24 32 किसका है, देख लीजिए 15 24 32, 15 24 32 आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे आप चेक भी करते हैं तो यहाँ जैसे देखिए सी बी यानी कि बी सी इसको लिख सकते हैं, तो 3:4, तो इसको भी काटेंगे तो 3:4 में आ रहा, बाकी और में नहीं आ रहा 3 4। ठीक है, अगर और ऑप्शन बी में है भी 3 4, तो फिर ऑप्शन इसका ए भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चलिए 8 हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कहा गया है 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो पूछा गया है कि x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से रहेगा ना, 3x बराबर 5y बराबर 4z, और x y z का मान आपसे पूछा गया, या फिर ए बी सी भी रह सकता है, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि x y z रहेगा। तो जैसे x y z का मान पूछा, इसको निकालने का एक तरीका ये है कि अगर आपको ये x का मान निकाला है तो x को झाँप लीजिए मान, और बच को नहीं गया 5 और 4, तो 5 चौका 20, यहाँ लिखिए 20 रेशियो। आप y का निकालना है तो y झाँप लीजिए, 5 4 तिया यहाँ लिखिए 12, झाँप लीजिए इसको। अब इसको झाँप लीजिए z को, 5 तिया 15, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20 12 15। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 5 और 20 का 3 5 और सॉरी 4 है, 3 5 और 4 का लॉसो लीजिए, लॉसो। तो लॉसो कितना हो जाएगा, तो इसका जो लॉसो होगा वह हो जाएगा आपका 60, तो बराबर लिख दीजिए 60। ठीक है,
60 लिख दीजिए। अब x का मान निकालना होगा ना, इस x का मान इस 3 से भाग दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में। तो लिखिए 20, x का मान 20 हो गया। y का मान निकालना हो तो y के गुणनफल से भाग दीजिए यहाँ पे, तो 5 से भाग दीजिए तो 12 पंचे 60, 4 से भाग दे दीजिए तो 15 बार में, यानी कि 20 12 15 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर, x रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A और B के शेयरों, ठीक है, A और B के शेयर का जो अनुपात है वह 7:12 है। देखिए A और B का जो रेशियो है ना वह 7:12 है, ठीक है। x रुपया रहा होगा पता नहीं कितना, लेकिन A B बांटता है तो 7:12 देता है, जबकि BC का जो अनुपात हो जाता है वह 8:5 हो जाता है। A और C के हिस्से का अंतर, कहा गया कि A और C का जो हिस्सा का जो अंतर है वह अंतर कितना का है, यहाँ लिख लेते हैं अंतर A और C का, A C के जो अंतर है वह अंतर है आपका 214 रुपया का। तो x का मूल्य क्या होगा, तो x का मूल्य क्या होगा, तो मेरे भाई देखिए x का जो मूल्य क्या होगा, इसके लिए पहले तो हमको ABC निकालना पड़ेगा। ABC इसको तो निकालना ही पड़ेगा भाई। 7 लिखिए, 12 लिखिए, B लिखिए 8, C लिखिए 5, सॉल्व कीजिए, 8 7 56, ठीक है। और 8 12 96, 12 पंचे 60, ठीक है। अब इसको काटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, जिससे देखिए हम काट रहे हैं इसको, कितना से काट दे, 4 से कटेगा, 4 से काटते 14 चौका 56 और 4 से कटेगा 25, 24 चौका 96, 15 चौका 60, और कुछ अब नहीं कुछ कटेगा, रहने दिए। यानी कि तीनों अगर हम बांटते हैं ABC निकालते हैं तो 14 24 15 हो रहा है, 14 24 15 हो रहा है। ये सब का आप जोड़ लीजिए आप, ठीक है। 14 24 15 का आप जोड़ लीजिए, कितना होता है, 5 4 9, 9 4 13 यानी 3, 2 1 3, 3 1 4 1 5, यानी कि 53 हो रहा है, ठीक है। रेशियो में जोड़ रहे हैं तो सभी का मान, अच्छा इसको हम जोड़ रहे हैं कहा, एक सेकंड, क्वेश्चन में दिया क्या, अंतर दे रखा, किसका अंतर दे रखा, A और C का अंतर दे रखा है ना। तो A और C का यहाँ छोड़िए, यह A है, यह B है और ये C है, तो A और C का यहाँ पे अंतर है कितना, A और C का अंतर है कितना, 14 और 15 में 1 का अंतर है, रेशियो में कितना का अंतर है, 1 का, जबकि रियल में कितने का अंतर है, 214 का। अब पूछा गया x क्या था, ये तीनों को जो बांटे थे वही राशि है, यानी कि फिर हमको जोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि ABC का जो मान निकालेंगे सही का योग होगा, यही ना तीनों का x जो है, यही तीन को ना बांटे थे, इसको जो रेशियो आया है वह 14 24 15 जोड़े थे 53 आया था, तो 53 का मान तब कितने हो जाएगा, तो 53 का गुना 214 से कर दीजिए, तो 4 इसको आप गुना करना ही पड़ जाएगा, 214 गुना 53, 4 तिया 12, अंतिम में 2 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी गुना करने पर आपको आ जाएगा 1 1 3 4 2, यानी कि ये इकाई अंक हम मिला लिए, ठीक है। कौन गुना करेगा, चलिए यही आपका है, गुना वैसे आप कर सकते हैं, यही आंसर आ जाएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही तक बताते हैं, क्योंकि कहीं हमको जाना है, लेट हो रहा है। सो आप लोग अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा दिया हुआ है, आपको ऑल जो है जीके जीएस का वीडियो फ्री मिल जाएगा, और पॉकेट जीके का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो खान सर पढ़ाते हैं उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में सब कुछ PDF सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।